ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: हमारे चारों ओर प्रिय ही प्रिय तत्व जमा रहे, क्या ऐसी स्वर्गानुभूति इस जीवन में हो सकती है? उत्तर: अगर आप चाहते हैं कि हमारे चारों ओर प्रिय तत्व ही जमा रहे तो इसका एक ही उपाय है कि सबको अपना समझें। जिस प्रकार सोए हुए निष्क्रिय तत्वों के रहते हुए ही अंधकार बना रहता है, पर जैसे ही बिजली की धारा उन बल्बों तक पहुंचती है, वैसे ही वे क्षण भर में दीप्तमान हो उठते हैं और अपने प्रकाश से निकटवर्ती स्थानों को जगमगा देते हैं। उसी प्रकार अपने निकटवर्ती लोगों पर यदि आप आत्मीयता की भावनाएं आरोपित कर दें तो वे सब आपको प्रिय, आनंददायक, मनोहर और प्रसन्नता बढ़ाने वाले प्रतीत होने लगेंगे। क्रोध, चिड़चिड़ाहट, द्वेष, घृणा की जो अग्नि शिखाएं दिन रात मन में जलती रहती और खून सुखाती रहती हैं, वे अनायास ही शांत हो जाएंगी। प्रिय वस्तुओं का चारों ओर एकत्रित रहना, मन शांत रहना, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग की बड़ी महिमा गाई गई है। कथा पुराणों में भी उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। ऐसा स्वर्ग आप स्वयं बना सकते हैं। इसी जीवन में उसका आनंद लूट सकते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस स्थान पर रह रहे हैं वहीं उसकी रचना हो सकती है। क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं कि अपनी आंखों से इस जीवन में ही स्वर्ग की झांकी देखने के लिए सचमुच आप उत्सुक हैं? यदि हैं तो सच्चे हृदय से तैयार हो जाइए। अपने आत्मभाव को संकुचित मत रखिए, वरन इसे दूसरों के ऊपर बिना भेदभाव के बिखेर दीजिए। विद्युत धारा का स्पर्श करते ही अचेतन पड़े हुए बल्ब जगमगाने लगते हैं। आपके आत्मभाव का स्पर्श होते ही समस्त संबंधित जन प्रेम पात्र बन जाएंगे, प्रिय लगने लगेंगे और इन प्रियजनों के बीच रहकर आप स्वर्ग जैसा आनंद अनुभव करेंगे। प्रश्न: विद्वानों एवं महापुरुषों ने समय के एक एक क्षण के सदुपयोग का उपदेश सदैव दिया है, क्यों? उत्तर: समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। विद्वानों एवं महापुरुषों ने समय को सारी विभूतियों का कारणभूत माना है। जीवन का हर क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। हर घड़ी एक महान मोड़ का समय हो सकती है। मनुष्य ये निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि जिस समय, क्षण और जिस पल को वो यूं ही व्यर्थ में खो रहा है, वो ही क्षण, वो ही वक्त उसके भाग्योदय का वक्त नहीं है। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वो ही हमारे लिए अपनी झोली में कोई सुंदर सौभाग्य की सफलता लाया हो। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी वक्त आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहा करता है। इसीलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देता। कोई भी क्षण व्यर्थ न जाने देने से निश्चय ही वो क्षण हाथ से छूटकर नहीं जा सकता, जो जीवन में वांछित परिवर्तन का संदेश वाहक होगा। सिद्धि की अनिश्चित घड़ी से अनभिज्ञ साधक जिस प्रकार हर समय लौ लगाए रहने से उसको पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार हर क्षण को सौभाग्य के द्वार खोल देने वाला समझकर महत्वाकांक्षी कर्मवीर अपने जीवन के एक छोटे से क्षण की भी उपेक्षा नहीं करता और निश्चित ही सौभाग्य का अधिकारी बनता है। हर मनुष्य को समय के छोटे से छोटे क्षण का मूल्य और महत्व समझना चाहिए। याद रखिए, जीवन का समय सीमित है और काम बहुत है। जो समय, जो पल बीत गए वो अब वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर हमने इस मूल्यवान निधि को गंवा दिया तो सिर्फ पछतावा ही शेष रह जाएगा। अपने से लेकर परिवार, समाज एवं राष्ट्र के दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के साथ अपनी मुक्ति की साधना तक कामों की एक लंबी श्रृंखला चली गई है। कर्तव्यों की
इस अनिवार्य परंपरा को पूरा किए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं। इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य तभी पूरा कर सकता है जब जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल को सावधानी के साथ उपयोगी एवं उपयुक्त दिशा में प्रयुक्त करे। जीवन में उन्नति करने और सफलता पाने वाले व्यक्तियों की जीवन गाथा का निरीक्षण करने पर निश्चय ही उनके अनगिनत गुणों में समय के पालन एवं सदुपयोग को प्रमुख स्थान मिलेगा, जो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए अपेक्षित होता है। प्रश्न, सुखी जीवन का मूल आधार सदाचार कहा गया है। सदाचार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सदाचार का अर्थ है मानव मात्र की भलाई की भावना रखना, सबके हित को अपना हित समझकर तदनुकूल आचरण करना, सबके प्रति सद्भावना रहे, सभी सुखी हों, सभी आत्म कल्याण की प्राप्ति करें और किसी को दुख ना हो। ये शुभ कामनाएं ही सुखी जीवन का मूल है। इसमें प्राणी मात्र का हित समाया हुआ है। सदाचार घाटे का सौदा नहीं है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति सदाचार से ही संभव है। तप, त्याग, कष्ट, सहिष्णुता, दान, दया, संयम आदि से ही आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। ये सारे सदाचार के ही विभिन्न अंग हैं। संसार के समस्त धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देना है। संपूर्ण आस्तिकता का आधार भी सदाचार ही है। सदाचार सदैव ही अमिट रहता है और निष्ठा के अनुरूप बहुत काल तक लोगों का आंतरिक और प्रभावशाली मार्गदर्शन करता रहता है। सद्गुणों के द्वारा सुख और ईश्वर की प्राप्ति ये एक अचल दैवी विधान है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। सुख संपत्ति का, श्री समृद्धि का, वैभव ऐश्वर्य का एकमात्र आधार पुण्य है। जिन्हें सुख साधनों की इच्छा हो उन्हें सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्कर्म करने की प्रवृत्ति मात्र अध्यात्म विचारधारा से ही उत्पन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। इसीलिए ये सुनिश्चित तथ्य मान ही लेना होगा कि यदि किसी को वस्तुतः सुखी रहने की आकांक्षा हो, यदि कोई इसका ठोस और वास्तविक आधार प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे सन्मार्ग ही अपनाना होगा, सद्भावों को ही धारण करना होगा, सत्कर्मों को ही करना होगा। और ये तभी संभव है जब मनहा क्षेत्र में अध्यात्म विचारधारा की सुदृढ़ स्थापना हो। विचारों से ही क्रिया उत्पन्न होती है, प्रेरणा से ही प्रवाह बनता है। पुण्य परमार्थ की दिशा में विचार और प्रेरणा देने का कार्य आध्यात्मिकता पर ही निर्भर है। यही सुख की एकमात्र कुंजी है। जिसने उसे जाना और माना, उसका सुख सुरक्षित है। उसके लिए दुख दैन्य का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। परमात्मा की उपासना भले ही न करें, पर यदि कोई व्यक्ति अन्य प्राणियों के साथ आत्मीयता, दया, करुणा, शुचिता और सच्चरित्रता का व्यवहार करता है, तो वो किसी उपासना से कम फलदायक नहीं है और ऐसा व्यक्ति सदैव सुखी रहेगा। प्रश्न, लौकिक सुख को, सांसारिक सुख को हेय और नगण्य क्यों माना जाता है? उत्तर, तन, मन और धन लौकिक जीवन की 3 विभूतियां मानी गई हैं। संसार के सुखों का आधार भी इन्हीं को कहा गया है। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और धन का अभाव न हो तो किस मनुष्य का सुखी रहना असंभव होगा। यद्यपि इनके संयोग से मिलने वाला सुख चिरस्थायी नहीं होता, शाश्वत नहीं होता, फिर भी जीवन में इनका भी महत्व और स्थान है। उसे हेय और नगण्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीवन है तो ये भी जरूरी है। किंतु लौकिक सुख, सांसारिक सुख हेय और नगण्य तभी माना जाएगा जब इनकी अधिक लिप्सा, अधिक चाहत मनुष्य के आत्मिक सुख में बाधा डालती है। सुख पूर्वक जीवन यापन करना बुरा नहीं है, किंतु जब मनुष्य सांसारिक सुख में ही डूब जाए, उसी में आसक्त रहे, तब यही सुख
विष के समान हो जाता है। संसार में जीव आया ही है सुख की खोज करने और उसको प्राप्त करने, किंतु वो सुख मात्र सांसारिक नहीं है, वो शाश्वत सुख है जो परमात्मा के साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है। मनुष्य को लौकिक सुखों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वो इन सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर अलौकिक और आत्मिक सुख पाने का प्रयत्न भी करे। हाँ, लौकिक सुख सुविधा को वो उस उद्देश्य के लिए सोपान बना सकता है, सीढ़ी बना सकता है। प्रश्न, मनुष्य जीवन को पशु ही नहीं देव योनि से भी श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? उत्तर, पशु योनि और देव योनि ये दोनों भोग योनियां हैं, मात्र मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। पशु योनि में पशु अपने निम्न कर्मों को भोगते हैं और देव योनि में देवता अपने पुण्य कर्मों के सुखों का भोग करते हैं अपने कल्याण व मुक्ति के लिए। पशु योनि और देव योनि में कुछ भी कर्म नहीं किए जा सकते, इसके लिए मनुष्य शरीर में ही जन्म लेना पड़ता है। इन सब विशेषताओं के कारण हर युग में ऋषि मुनि मनुष्य जीवन के सौभाग्य का गुणगान करते आए हैं कि मनुष्य होश संभाले और अपने हीरा जन्म का सही उपयोग करते हुए इसे सफल और धन्य बनाने में जुट जाए। वेद उपनिषद के ऋषि मनुष्य को अमृत पुत्र कहकर पुकारते आए हैं। महाभारत में महर्षि वेद व्यास बोलते हैं कि इस धरती पर मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। प्रश्न, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, परंतु कुछ कर दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता, ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर, जब लोग ये कहते हैं कि अरे भाई क्या बताया जाए, हमें तो अवसर ही नहीं मिला, नहीं तो हम भी संसार को कुछ करके दिखा देते, तब निश्चय करके ये मान लेना चाहिए कि वे झूठ बोल रहे हैं। अपने शब्दों के पीछे अपनी निराशात्मक प्रवृत्ति, आलसीपना और अपनी अयोग्यता छिपा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की तरक्की देखकर हसरत भरी आह ही भर सकते हैं और अपने आप को बेचारा ही समझते रहते हैं। संसार का ऐसा कौन सा ऐश्वर्य या उपलब्धि है जो लगन, पुरुषार्थ एवं निरंतरता के बल पर नहीं पाई जा सकती? संसार की सारी उन्नतियां, समग्र विकास कर्मठ व्यक्ति के पसीने की बूंदें कही गई हैं। जहाँ तक अवसर न मिलने की शिकायत है, तो अवसर सबको मिलता है। अवसर की खोज की जाती है, बुद्धिमत्ता तथा व्यवहार कुशलता से उसका निर्माण किया जाता है। अवसर को खोज लेना अथवा उसका निर्माण कर लेना ही तो वास्तविक पुरुषार्थ है। अन्यथा पकी पकाई रोटी खा लेना तो सबके लिए सुगम होता है। जो लोग गरीब होते हुए भी मेहनत से पढ़ लिख कर उच्च पद पर पहुंचते हैं, अपंग होते हुए भी जीवन में सफलता पाते हैं, इन सभी ने अवसर बनाया है अपने लिए, अवसर खोजा है अपने लिए। इस अनंत काल का प्रत्येक क्षण एक अवसर है। मनुष्य का प्रत्येक कदम एक उद्योग और प्रत्येक दिशा उन्नति एवं विकास का क्षेत्र है। किंतु ये सब सामान्य बातें किसी भी अदूरदर्शी अथवा आलसी के लिए सफलता के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकती। संसार के छोटे छोटे अणु कण उसी के लिए विशाल कल्प वृक्ष का रूप धारण कर सकते हैं जो किसी सदुद्देश्य के लिए पसीना बहाना जानता है, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का बलिदान देना और हृदय की शिथिलता एवं विलासी प्रवृत्तियों का त्याग करना जानता है। संसार में एक नहीं, ऐसे अनेकों व्यक्तियों के प्रमाण मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में अवसरों की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने पुरुषार्थ एवं लगन के बल पर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचकर दिखा दिया। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।